प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं प्यारे दोस्तों। जहां पर TGT, PGT, नीट जैसे बायो से संबंधित आपकी प्रिपरेशन कराया जाता है प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग हार्मोन्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन में हम लोग हार्मोन्स पढ़ रहे थे। हार्मोन्स में आज हम लोग का जो वीडियो होगा पैनक्रियाज ग्लैंड से होगा। पैनक्रियाज ग्लैंड में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी हम बोलते हैं। उनमें जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाए, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की चर्चा करें तो पैनक्रियाज की चर्चा करें तो पैनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है। कंटेन बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन पार्ट। उनमें जो होता है पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन पार्ट होता है। जो दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक्सोक्राइन हार्मोन्स और इंडोक्राइन हार्मोन्स, ये दोनों पार्ट इसमें पाए जाते हैं। मिक्स किस प्रकार की ग्रंथि है, अगर आपसे पूछा जाए कि पैनक्रियाज किस प्रकार की ग्रंथि है तो मिक्स है, मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द इंडोक्राइन पार्ट इज कॉल्ड, इसके देखिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसे कहते हैं, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ इंडोक्राइन। देखिए इंडोक्राइन, जो इंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन नहीं। तो आइसलेट लैंगरहैंस किसे कहा जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसे कहा जाता है, इंडोक्राइन पार्ट को। पैनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है प्यारे दोस्तों। इसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। तो और लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक थे, लैंगरहैंस वैज्ञानिक थे। उन्हीं की खोज के आधार पर उन्होंने इसको खोजा था। इसी के आधार पर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसका नाम पड़ा प्यारे दोस्तों। तो किसने खोजा था, आइसलेट्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड की खोज किसने किया था, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की खोज किसने किया था, लैंगरहैंस वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पड़ा। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। द पैनक्रियाटिक आइसलेट लैंगरहैंस जो कंटेन फॉलोइंग 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल। जो आइसलेट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनमें 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है उसमें कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं, 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। तीनों प्रकार की सेल जो अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। तीनों अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। अल्फा सेल जो होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। बीटा सेल जो है इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। और अल्फा बीटा गामा सेल्स जो होता है ये क्या है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। तो एंडोक्राइन हार्मोन्स जो पैनक्रियाज से सिक्रेशन होते हैं कौन कौन से होते हैं, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स जो पैनक्रियाज से एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रेशन किन किन हार्मोन्स का होता है, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहिए या इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ पैनक्रियाज कहिए। तो 3 सेल हैं, 3 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन। बीटा से पूछा जाता है प्यारे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, किस सेल से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे दोस्तों। अल्फा से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन और डेल्टा सेल से क्या, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब इंसुलिन की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले इंसुलिन बीटा सेल से जिसका सिक्रेशन होता है। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इंसुलिन। इंसुलिन के फंक्शन की बात हम लोग करते हैं, इंसुलिन का क्या वर्क है। कि बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन जब होता है तो डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग एलेक्जॉन कंपाउंड्स। एलेक्जॉन कंपाउंड होता है, उसके डिस्ट्रॉय करने के बाद बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है प्यारे दोस्तों। एलेक्जॉन कंपाउंड बनता है, वहाँ से उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद कहाँ पे, बीटा सेल में एलेक्जॉन कंपाउंड बनता है। और एलेक्जॉन कंपाउंड से जो है बीटा सेल से एलेक्जॉन कंपाउंड के डिस्ट्रॉय होने के बाद इंसुलिन का सिक्रेशन होता है प्यारे दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। बेंटिंग और बेस्ट 2 वैज्ञानिक थे। बेंटिंग एंड बेस्ट 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1922 ईस्वी में पहली बार जो उन्होंने प्रिपेयर किया था, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला था किसको, इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन को सबसे पहले बेंटिंग और बेस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रिपेयर किया या निकाला था। इंसुलिन हार्मोन को प्रिपेयर किया था, निकाला था। तो बेंटिंग एंड मैक्लिओड
बेंटिन और मैक्लियार्ड वैज्ञानिक थे, उन्होंने उन्होंने क्या किया, रिसीव किया, नोबेल प्राइज़ को प्राप्त किया 1923 में। 1923 में डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, आपसे पूछा जाए इंसुलिन की डिस्कवरी स्टार्ट किया तो बेंटिंग एंड बेस्ट वैज्ञानिक ने 1922 ईस्वी में, लेकिन बेंटिंग और मैक्लियार्ड ने क्या किया, नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। आपसे खोज की बात पूछी जाए, बेंटिंग और मैक्लियार्ड वैज्ञानिक थे, नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में डिस्कवरी किया किसकी, इंसुलिन की। किसने किया, बेंटिंग और मैक्लियार्ड ने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया 1923 में। किस लिए प्राप्त किया नोबेल प्राइज़, डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन की खोज के लिए बेंटिंग और मैक्लियार्ड ने नोबेल प्राइज़ को प्राप्त किया प्यारे दोस्तों। और एक स्कैफर वैज्ञानिक थे, स्कैफर वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में स्कैफर वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या, इंसुलिन शब्द को दिया प्यारे दोस्तों। इंसुलिन जो चीज़ खोजी गई उसको शब्द देने वाले कौन वैज्ञानिक थे, स्कैफर थे। बेंटिंग और मैक्लियार्ड ने खोजा और 1923 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज़ मिला। बेंटिंग और बेस्ट ने सबसे पहले देखा था प्यारे दोस्तों, लेकिन मैक्लियार्ड का नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने में बेंटिंग और मैक्लियार्ड को जाता है तो बेंटिंग और बेस्ट आता है, तब भी आपका इंसुलिन की खोज में आप लगा सकते हैं। और मैक्लियार्ड क्या है, रिसीव नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया 1923 में। देखिए प्यारे दोस्तों, इंसुलिन की खोज में जो है आपको तीनों वैज्ञानिक को याद कर रखना है, बेंटिंग, बेस्ट और मैक्लियार्ड। लेकिन नोबेल प्राइज़ दो वैज्ञानिकों को मिला था, बेंटिंग और मैक्लियार्ड को मिला था, रिसीव हुआ था नोबेल प्राइज़ 1923 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसने खोज किया, तो बेंटिंग, बेस्ट और मैक्लियार्ड ने इंसुलिन की खोज की थी। और इस इंसुलिन शब्द देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, स्कैफर वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंसुलिन शब्द को दिया। और एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक सेंजर ने क्या किया, फ्रेडरिक सेंजर ने जो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंसुलिन की खोज की कि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो फ्रेडरिक सेंजर ने, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1953 और 54 में उन्होंने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की खोज की, किसकी, इंसुलिन की, और उन्हें नोबेल प्राइज़ इसके लिए मिला 1958 में। इन्हें क्या हुआ, नोबेल प्राइज़ मिला। और एक वैज्ञानिक थे एबेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंसुलिन को क्रिस्टल के रूप में प्रिपेयर किया। क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले लाने वाले वैज्ञानिक इंसुलिन को क्रिस्टल के रूप में, कणों के रूप में लाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, एबेल वैज्ञानिक थे, जो क्रिस्टल के रूप में प्रिपेयर किया। इंसुलिन को किस रूप में प्रिपेयर किया, क्रिस्टल के रूप में प्रिपेयर किया। एक शान वैज्ञानिक थे, शान वैज्ञानिक थे, उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन को संश्लेषण किया, ह्यूमन इंसुलिन को बनाया। ह्यूमन इंसुलिन को बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, शान वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन को बनाया था, ह्यूमन इंसुलिन को संश्लेषण किया था। किस वैज्ञानिक ने, तसान वैज्ञानिक थे। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। इंसुलिन इज ए डाइमर, इंसुलिन क्या है, एक डाइमर है, ऑफ ए एंड बी चेन, ए और बी चेन का डाइमर है। इसमें जो है ये कितने अमीनो एसिड से बना होता है, लगभग 21 से 30 अमीनो एसिड से ये इंसुलिन बना होता है। बोथ दिस चैन आर इंटरकनेक्टेड विथ डिस। तो क्या होता है, इनमें दो चैन होती है, 21 एंड 22 अमीनो एसिड के क्या ए बी दो चैन होती है। दोनों चैन जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड बांड के द्वारा जुड़े। डाइसल्फाइड बांड के द्वारा दो चैन होता है, इंसुलिन में डाइमर होता है, और दोनों चैन डाइसल्फाइड बांड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इसमें कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 21 से 30 अमीनो एसिड इंसुलिन में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, देखिए जिंक एटम जो होता है यह एसोसिएट होता है इंसुलिन से, बट इंसुलिन का पार्ट नहीं है। जिंक एटम इज ऑलवेज फाउंड इन एसोसिएटेड, या इससे एसोसिएट होता है लेकिन इसका एक पार्ट नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इसको जानते रहिए। इंसुलिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए हार्मोन्स कॉल्ड, देखिए इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है प्रो हार्मोन्स। इसके प्रारंभिक हार्मोन्स की कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रो इंसुलिन कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इसके प्रारंभिक स्टेज को क्या कहते हैं, प्रो इंसुलिन के द्वारा इंसुलिन बनाया जाता है। बिगर फ्राम है, अधिक मात्रा में इसको बनाया जाता है प्रो इंसुलिन से। इनमें जो है ए बी एंड सी चैन्स पेप्टाइड की पाई जाती है। सी पेप्टाइड इज रिमूव फ्राम ए प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड चैन जो है रिमूव कर दिया जाता है बाद में, किसके द्वारा,
सी पेप्टाइड चेन जो होता है 3, देखिए यहाँ पे इसके पहले 2 बताया गया कि 2 चेन पाई जाती है, डाइमर होता है। तो तीसरा चेन जो है किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, प्रो इंसुलिन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। देन मैच्योर इंसुलिन इज फॉर्म, जब मैच्योर इंसुलिन बनता है, देखिए जब यंग होता है, जब इसकी बनने की स्टार्टिंग होती है तो 3 चेन पाई जाती है, 3 फोल्डिंग या 3 चेन पाई जाती है, लेकिन लास्ट में सी चेन को रिमूव कर दिया जाता है प्रो इंसुलिन के द्वारा। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से 2 चेन बचती है, ए और बी बचता है और सी को रिमूव कर दिया जाता है। आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन कितने चेन से बना है तो 2 चेन से बना है। अगर पूछा जाए कि इंसुलिन जो होता है स्टार्टिंग में कितने चेन से बना होता है तो 3 चेन से बना होता है, ए बी सी। लेकिन सी चेन जो पेप्टाइड चेन होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है। किसके द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, प्रो इंसुलिन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जब स्टार्टिंग में इंसुलिन बनता है तो उसमें कितनी चेन पाई जाती है, और जब एडल्ट हो जाता है, जब मैच्योर इंसुलिन हो जाता है तो उसमें कितनी चेन पाई जाती है, 2 चेन पाई जाती है। डाइमर होता है ए बी, लेकिन जैसे ही इसमें लेकिन देखिए मैच्योर में क्या होता है, 2 चेन पाई जाती है, ए बी चेन पाई जाती है, डाइमर होता है। लेकिन जब यंग स्टेज होता है तो ए बी सी चेन पेप्टाइड की पाई जाती है। सी पेप्टाइड चेन को रिमूव कर दिया जाता है, किसके द्वारा, प्रो इंसुलिन के द्वारा। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि यंग स्टेज में जब स्टार्टिंग में इंसुलिन में कितने चेन पाए जाते हैं और मैच्योर में कितने, तो स्टार्टिंग में 3 चेन ए बी सी को रिमूव कर दिया जाता है प्रो इंसुलिन के द्वारा, और लास्ट में जब मैच्योर इंसुलिन बचता है, मैच्योर इंसुलिन में कितने चेन, ए और बी चेन पाया जाता है। देखिए इंसुलिन को जब फर्स्ट बार बनाया गया तो पहली बार बनाया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड। किसके द्वारा बनाया गया, बैक्टीरियल प्लाज्मिड के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया। ह्यूमन इंसुलिन वाज लॉन्चेज बाय द अमेरिका फर्म के द्वारा एली लिली कंपनी के द्वारा सबसे पहले लॉन्च किया गया। ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया, ह्यूमलिन जो हार्मोन से बनाया गया, सबसे पहले कहाँ बनाया गया, इली लिली कंपनी में जो अमेरिका में स्थित है वहाँ पे बनाया गया। इली लिली कंपनी के द्वारा इंसुलिन हार्मोन बनाया गया, जो कहाँ उपस्थित है, अमेरिका में स्थित है। इंसुलिन जो नॉर्मली डिग्रेड होता है लीवर और किडनी में होता है, पर लीवर और किडनी में क्या होता है, क्या होता है, ये नष्ट होता है, डिग्रेडेड होता है। कहाँ होता है, लीवर और किडनी में होता है। इंसुलिन क्या कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है इंसुलिन। प्यारे दोस्तों, तो इंसुलिन क्या काम करता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन क्या करता है, या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। विच अकर इन बोथ, या कहाँ होता है, लीवर और मसल्स में। प्यारे दोस्तों, ग्लाइकोजन हमारे शरीर में क्या है, संचित भोजन के रूप में होता है। जैसे ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में होती है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ फैट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब ग्लाइकोजन में बदलता है तो लिपोजेनेसिस में फैट का भी संश्लेषण कर देता है। विच अकर्स इन बोथ हिपैटिक एंड, यह कहता किस प्रकार का होता है, विच अकर इन बोथ हिपैटिक एंड एडिपोज टिश्यू, अकर्स इन बोथ हिपैटिक एंड एडिपोज टिश्यू बनाने में भी हेल्प करता है, जो लिपोजेनेसिस के द्वारा बनता है। हिपैटिक और एडिपोज टिश्यू बनते हैं वह लिपोजेनेसिस के द्वारा बनते हैं। प्यारे दोस्तों, फैट का फार्मेशन भी ये करता है, इसके इंसुलिन के द्वारा होता है। जो एक्स्ट्रा हमारे शरीर में भोजन बचता है तो उसको किस में, ग्लाइकोजन में या लिपोजेनेसिस के द्वारा लिपिड में चेंज कर देता है। प्यारे दोस्तों, इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यह प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को भी बढ़ा देता है। यह हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को भी इंसुलिन बढ़ा देता है। तो इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या, देखिए इंसुलिन की जब कमी होती है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का संश्लेषण, मतलब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और हमारे रुधिर के माध्यम से शरीर से, हमारे यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है तो इंसुलिन की कमी होने पर। तो इसी के आगे हम लोग 2 लोग देखते हैं। टू स्टिमुलेट द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइज, क्या करता है, जो सेल के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है उसे अपटेक करके यूटिलाइज में फॉर्म में बदल देता है। सिंस इंसुलिन लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है। हैंस इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, देखिए अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की लेवल अधिक हो जाए तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो क्या किया जाता है, सिंस इंसुलिन को
इंसुलिन क्या काम करता है, लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। हेंस इज कॉल्ड, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहा जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहा जाता है। तो सिंस इंसुलिन लोअर जब हो जाता है, इंसुलिन लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, सिंस इंसुलिन लोअर, जब ब्लड में इंसुलिन लोअर हो जाता है, ग्लूकोज का देखिए, जब ब्लड में इंसुलिन लोअर हो जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहा जाता है। यदि ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाए तो उसे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। देखिए, अधिक मात्रा में इंसुलिन का सिक्रीशन होने पर ग्लूकोज के लेवल को कम होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर या हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ग्लूकोज के लेवल को कम होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो तो हाइपोग्लाइसेमिया उसे कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग सेकंड हार्मोन्स की बात करते हैं, जो अल्फा सेल से सिक्रीशन जिसका होता है, किसका, ग्लूकेगान अल्फा से, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये आपको पहले बताया गया। ग्लूकेगान एंड इट्स फंक्शन, ग्लूकेगान हार्मोन्स होता है, इसका फंक्शन क्या है, ग्लूकेगान हार्मोन्स का क्या फंक्शन है। दिस हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाई अल्फा सेल, जैसे हम लोगों को मालूम है अल्फा सेल से इनका सिक्रीशन होता है। कैन बी डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड, कैन बी डिस्ट्रॉय, इसका डिस्ट्रॉय किया जाता है कोबाल्ट क्लोराइड का यूज करके, जो है इनका डिस्ट्रॉय, ग्लूकेगान हार्मोन्स का डिस्ट्रॉय किया जाता है। इज वाज डिस्कवर्ड बाई नेम्ड एज ए ग्लूकागान बाई, ग्लूकागान का जो डिस्कवर, ग्लूकेगान हार्मोन्स की खोज किसने किया था, किम्बाल वैज्ञानिक थे और मुरलिन वैज्ञानिक और किम्बाल वैज्ञानिक थे। 1923 ईस्वी में किसकी खोज की, ग्लूकेगान हार्मोन्स की खोज की, जो अल्फा से जिनका सिक्रीशन होता है। दिस इज ए सिंगल, क्या है, सिंगल चैन से बना हुआ हार्मोन्स है, जिसमें 29 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चैन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन होती है जिसमें 29 अमीनो एसिड होता है, जबकि वो डबल पॉलीपेप्टाइड चैन ए और बी चैन से इंसुलिन बना रहता है और 21 से 30 अमीनो एसिड उसमें पाए जाते थे, लेकिन इनमें 29 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, 29 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसकी एक चैन, ग्लूकेगान हार्मोन्स एक चैन से बना हुआ हार्मोन्स है। ग्लूकेगान क्या है, ग्लूकेगान हार्मोन जो होता है एंटागोनिस्टिक होता है, मतलब विरोधी होता है किसका, इंसुलिन हार्मोन्स का। एंटागोनिस्टिक ऑफ द डाइट ऑफ इंसुलिन टू डाइट ऑफ इंसुलिन, या इंसुलिन हार्मोन्स का एंटागोनिस्टिक होता है, विरोधी होता है, मतलब दोनों एक दूसरे क्या हैं, विरोधी हैं, एंटागोनिस्टिक हैं। तो ग्लूकेगान क्या काम करता है, देखिए एंटागोनिस्टिक हैं तो ग्लूकेगान यदि ज़्यादा हो जाएगा तो क्या प्रोसेस इसका, देखिए क्या करता है, स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को बनाने का काम कौन करता था, ग्लूकोज जो ब्लड में होता था उसको ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करने का काम इंसुलिन करता था, लेकिन उसी का एंटागोनिस्टिक ग्लाइकोजन होता है। प्यारे दोस्तों, ग्लाइकोजन जो होता है वह क्या काम करता है, वह ग्लाइकोजन को ग्लूकेगान हार्मोन्स जो होता है इंसुलिन का क्या होता है, या एंटागोनिस्टिक होता है। ग्लूकेगान हार्मोन्स क्या काम करता है, या ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में चेंज करता है, ग्लाइकोजन को, तो जो स्टोर भोजन होता है ग्लाइकोजन, उसको तोड़कर ग्लूकोज में चेंज करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहाँ होता है, अकर्स इन लीवर, कहाँ होता है, लीवर में पाया जाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया, जो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में चेंज करने की प्रक्रिया, जो किसके द्वारा, ग्लूकेगान हार्मोन्स के द्वारा होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यह कहाँ होता है, लीवर में होता है। इसके द्वारा जो है फैट को भी तोड़ा जाता है, जिसे लिपोलाइसिस कहा जाता है। और अकर्स इन एडिपोज टिश्यू, यह प्रक्रिया लिपोलाइसिस कहाँ होती है, एडिपोज टिश्यू में होती है, जहाँ पे संचित जो होता है फैट पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू में एक प्रक्रिया पाई जाती है। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम लोग। तो ग्लूकेगान हार्मोन्स के द्वारा जो है स्टिमुलेट किया जाता है संश्लेषण के लिए, किसके संश्लेषण के लिए, ग्लूकेगान हार्मोन्स के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है संश्लेषण के लिए, किसके संश्लेषण के लिए, फैट एंड अमीनो एसिड, फैट और अमीनो एसिड को बनाने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। तो संश्लेषण के लिए स्टिमुलेट किया जाता है कौन, ग्लूकोज के द्वारा। ग्लूकोज से फैट और अमीनो एसिड बनाए जाते हैं, और किसके स्टिमुलेशन से, तो ग्लूकेगान हार्मोन्स के स्टिमुलेशन से क्या होता है, फैट और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर यदि फैट और अमीनो एसिड से ग्लूकोज का ग्लूकोज बनाया जाता है तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैट और अमीनो एसिड से यदि जो है फैट और अमीनो एसिड से यदि
ग्लूकोज बनाया जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया कौन कराता है? यह ग्लूकेगान हार्मोन्स कराता है कि फैट और अमीनो एसिड से भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा देता है। तो यह प्रक्रिया लीवर में होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया भी कहाँ होती है? लीवर में होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, देखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनाना। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है? फैट और अमीनो एसिड प्रोटीन से क्या होता है? ग्लूकोज बनाना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ये दोनों प्रक्रिया लीवर में पाई जाती हैं। दोनों प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? लीवर में। यदि ग्लूकेगान हार्मोन जो एराइज द ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है? यदि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। यदि ग्लूकेगान हार्मोन से ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? प्रोटीन से, फैट से, ग्लाइकोजन से या ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? हेंस इट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर, हम ग्लूकेगान को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक क्योंकि यह ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकता है। किसके द्वारा? ग्लाइकोजन के द्वारा, फैट और प्रोटीन से, या को चेंज करके किस में बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है। क्या? कौन? ग्लूकेगान। तो इसलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर किसे कहते हैं? इंसुलिन को। हाइपो मीन्स कम कर देना, तो ग्लूकोज के लेवल को कम कर देना। कौन है? हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। ग्लूकोज के लेवल को क्या कम कर देता? कौन कम करता है? इंसुलिन कम करता है। इसलिए इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर और ग्लूकेगान को हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कहा जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर किसको कहा जाता है? ग्लूकेगान को। और इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज, ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, और ग्लूकेगान एंटागोनिस्टिक होता है जो ग्लूकोज के ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। अब तीसरे हार्मोन्स की बात हम लोग करते हैं, सोमैटोस्टैटिन एंड इट्स फंक्शन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन की चर्चा हम लोग करते हैं। सोमैटोस्टैटिन जैसे कि आगे चर्चा हुई, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन डेल्टा सेल से सिक्रीशन होता है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या हाइपोथैलेमस या एंड हाइपोथैलेमस। देखिए सोमैटोस्टैटिन इस फंक्शन क्या है? अल्फा सेल से, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड हाइपोथैलेमस से भी इसका सिक्रीशन होता है। दिस इज ए पॉलीपेप्टाइड, या पॉलीपेप्टाइड है आप 14 अमीनो एसिड, मतलब 14 अमीनो एसिड से बना होता है। इट इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें पाया जाता है। आपको ग्लूकेगान भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर पाया जाता है। लेकिन आपका इंसुलिन में जब स्टार्टिंग इंसुलिन का यंग स्टेज होता है, आप उसमें 3 चेन पाया जाता है, ए, बी, सी। लेकिन जब वो मेच्योर इंसुलिन हो जाता है, सी पेप्टाइड चेन को रिमूव कर दिया जाता है, तो 2 ही पेप्टाइड चेन बचता है, ए और बी चेन बचता है। इसलिए इंसुलिन को डाइमर भी कहा जाता है, 2 चेन से बना हुआ कहा जाता है। इंसुलिन कितने चेन से बना है? 2 पेप्टाइड चेन से बना हुआ है। लेकिन ग्लूकेगान और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स केवल ओनली 1 चेन से बने होते हैं। अमीनो एसिड की संख्या देखी जाए तो सबसे कम अमीनो एसिड सोमैटोस्टैटिन में 14 अमीनो एसिड होते हैं, और अगर ग्लूकेगान में देखा जाए तो अमीनो एसिड की संख्या 29 होता है, और इंसुलिन में देखा जाए तो 21 से लेकर 30 अमीनो एसिड पाए जाते हैं इंसुलिन में। तो इसी के साथ हम इस सोमैटोस्टैटिन में आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स की खोज ग्यूलेमिन नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवरी किया। डिस्कवर्ड बाई ग्यूलेमिन, इट वाज डिस्कवर्ड बाई ग्यूलेमिन। ग्यूलेमिन वैज्ञानिक थे जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स की खोज की। उन्होंने 1977 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। इसकी डिस्कवरी की वजह से, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स की खोज की वजह के कारण उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया 1977 ईस्वी में। ये पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं कहाँ से फॉर्मेशन होते हैं? ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स जो होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेन, कहाँ से बनते हैं? ब्रेन से बनते हैं। किस वैज्ञानिक ने डिस्कवरी किया? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स की खोज किसने किया था? ग्यूलेमाइन, GUILLE, ग्यूलेमाइन, MIN, ग्यूलेमिन ने वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1977 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त दिया गया। किसकी खोज के लिए? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स की खोज के लिए। और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स और क्या काम करता है? यह इनहिबिट द सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है, एंड ग्लूकेगान के सिक्रीशन को भी ग्लूकेगान और
ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रेशन, जीएच हार्मोन्स के सिक्रेशन को रोकने का भी काम करता है। अब हम लोग इससे संबंधित डिजीज़ की चर्चा कर लेते हैं। इस हार्मोन से संबंधित डिजीज़ की चर्चा हम लोग करते हैं। तो पहले डिजीज़ की बात करते हैं, हाइपोइंसुलिज्म। हाइपोइंसुलिज्म मतलब इंसुलिन की मात्रा जब हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो हाइपोइंसुलिज्म कहते हैं। डायबिट्स मिलिट्स कहते हैं, इंसुलिन की मात्रा डायबिट्स मिलिटस जो बीमारी होती है हाइपोइंसुलिज्म होती है। हाइपो मतलब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए हमारे ब्लड में तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोइंसुलिज्म कहते हैं। डायबिट्स मिलिट्स भी कहते हैं। डायबिटीज़ जो रोग हो जाता है, इस डायबिटीज़ रोग में क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड से ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में चेंज नहीं करता है, और ये ग्लूकोज जो होता है हमारे यूरिन के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, हाइपोइंसुलिज्म या डायबिट्स मिलिट्स कहते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होगा, टायर्डनेस आएगा। इंसुलिज्म होने से क्या होगा, मतलब थकावट आएगी, लॉस ऑफ वेट लॉस हो जाता है, इससे भी क्या हो, वेट लॉस हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, रिलीज क्या हो जाएगा, रिलीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज जो है यूरिन में दिखाई देना, यूरिन की जांच होने पर यूरिन में जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोसूरिया जिसे हम कहते हैं। ग्लूकोसूरिया क्या है, जब यूरिन में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है इंसुलिन की कमी की वजह से, तो उसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। एक शब्द आता है कीटोसिस। कीटोसिस किसे कहते हैं, कीटोसिस क्या है, देखिए जब ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, जब रूथिन में ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज नहीं होता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो क्या होता है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन। यदि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनर्जी के लिए, तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के वजह से के द्वारा क्या प्रोडक्ट बनता है, कीटोन बॉडीज बनती है। एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है लेकिन कीटोन बॉडीज बनती है, कीटोन बनता है, इसी को कीटोसिस कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, कीटोसिस क्या है, कीटोसिस जो है फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ग्लूकोज ना मिलने के कारण ब्लड में, तो क्या होता है, कीटोसिस कहलाता है। दिस कीटोन्स बॉडी इज एक्सक्रीटेड विथ यूरिन, और इस कीटोन बॉडी को यूरिन के द्वारा एक्सक्रीशन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो कीटोन्यूरिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कीटोन्यूरिया का, कीटोन का अधिक मात्रा में ब्लड के द्वारा बाहर आना कीटोन्यूरिया कहलाता है। प्यारे दोस्तों, कीटोन्यूरिया, किसी व्यक्ति को क्या इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, उनमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन यदि ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, इंसुलिन की अधिकता से ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो उससे कीटोन्यूरिया हो सकता है, क्योंकि फैट और प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, इसलिए तो कीटोन बनेगा। कीटोन का यूरिन के साथ जब मिल जाता है, बाहर शरीर से निकलता है, कीटोन्यूरिया कहते हैं। मेनली फ्रॉम द सोडियम, तो फ्रॉम ऑफ सोडियम साल्ट एंड काज ब्लड ये कीटोसूरिया, ये कीटोन जो होता है सोडियम साल्ट से मिल जाता है, सोडियम साल्ट से मिल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, एसिडोसिस कहते हैं। एसिडोसिस कभी कभी आ गया, एसिडोसिस क्या है, एसिडोसिस क्या है, जब कीटोन बॉडी जो है, जब यूरिन में सोडियम का साल्ट की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, एसिडोसिस कहते हैं। जैसे यदि यूरिन में कीटोन की मात्रा अधिक हो जाए तो कीटोन्यूरिया कहते हैं। यदि यूरिन में सोडियम साल्ट की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होता है, एसिडोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एसिडोसिस कहा जाता है। तो इतना ध्यान रखें, कीटोन्यूरिया क्या है, एसिडोसिस क्या है, ग्लाइकोसूरिया क्या है। ग्लाइकोसूरिया क्या है, यूरिन में ग्लूकोज का लेवल, अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज में यूरिन आ रहा है, यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है प्यारे दोस्तों, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। ग्लाइकोसूरिया कहते हैं यूरिन में ग्लूकोज बढ़ना, जब यूरिन में ग्लूकोज आएगा तो ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया किसे कहते हैं, जब कीटोन को यूरिन में अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो कीटोन्यूरिया कहते हैं। जब सोडियम साल्ट की मात्रा यूरिन में अधिक हो जाए तो एसिडोसिस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, ये शब्दावली, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान दीजिएगा कि किसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इंसुलिज्म क्या है, हाइपो मतलब ग्लूकोज का, ग्लोलेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपो इंसुलिज्म कहते हैं। या डायबिट्स मिलिट्स रोग हो जाता है, डायबिट्स
मिलेट्स रोग हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इसी को डायबिट्स मिलेट्स कहते हैं। और इंसुलिन का लेवल कम हो जाए तो इसे डायबिट्स मिलेट्स कहते हैं। इंसुलिन की मात्रा कम हो, इंसुलिन की मात्रा क्या है, इंसुलिन का सिक्रेशन लेस हो जाता है, ठीक है, और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ऑलरेडी, तो इसको क्या कहते हैं, हाइपो इंसुलिज्म कहते हैं, डायबिट्स मिलेट्स कहते हैं। इसी का उल्टा हाइपर इंसुलिज्म क्या है, हाइपो और हाइपर इंसुलिज्म क्या है, मोर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन काज देखिए मोर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, अगर अधिक मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है तो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये कम कर देता है। इसी को क्या कहा जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। ग्लूकोज के लेवल को कम करने की हाइपोग्लाइसेमिया इसीलिए कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाए तो इसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपर इंसुलिज्म मतलब इंसुलिन की मात्रा अधिक होने पर, मोर सिक्रेशन होने पर हाइपोग्लाइसेमिया, तो मोर सिक्रेशन होने पर क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज माने कम हो जाए, ब्लड के ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। अगर अधिक मात्रा में इंसुलिन बन रहा है तो ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसेमिया कहलाएगा। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो क्या हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। ठीक, जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा तो कैसा कैरेक्टर उत्पन्न हो जाएगा, स्वेटिंग, बहुत पसीना आएगा। ग्लूकोज का लेवल कम होने पर बहुत पसीना आएगा एंड भूख लग जाएगी और बहुत जल्दी भूख लग जाएगी। जैसे अगर किसी में इंसुलिन की कमी हो, इंसुलिन क्या है इंसुलिन अधिक मात्रा में हो जाए, इंसुलिन अधिक मात्रा में हो जाए उस समय ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने पर क्या होगा, व्यक्ति को पसीना आएगा और भूख लगेगी तो बहुत अधिक भूख लगेगी। अगर कंटिन्यू अधिक मात्रा में इंसुलिन व्यक्ति को दिया जा रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, इंसुलिन अधिक मात्रा में बन रहा है या सिक्रेशन हो रहा है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है व्यक्ति, कैसे होता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, व्यक्ति कैसे हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। अगर इंसुलिन की मात्रा लगातार दी जा रही है या अधिक मात्रा हो जा रहा है तो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है व्यक्ति, और वह क्या है, या उसके लिए बहुत घातक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन शॉक, इसे क्या कहा जाता है, इंसुलिन शॉक लग गया, इसे इंसुलिन शॉट लग गया कहते हैं, शॉट इंसुलिन धक्का, जैसे इंसुलिन शॉट लग गया तो उसे लगातार इंसुलिन की मात्रा उसके बॉडी में अधिक है तो वो क्या अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा और यह बहुत घातक होता है प्यारे दोस्तों। और यह इसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलिन शॉट कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइपर इंसुलिज्म अगर हो रहा है, हाइपर इंसुलिज्म हो रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। मतलब हाइपरग्लाइसेमिया क्या हो गया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और वो अचेत हो जाएगा व्यक्ति, क्या होगा, अचेत, जब है ग्लूकोज का लेवल ही नहीं रहेगा तो अचेत हो जाएगा और यह उसके लिए बहुत घातक होगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों ये जो था आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से कुछ मेन कॉन्सेप्ट थे जो आपको क्लियर हुए, और इसके आगे कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। जो क्वेश्चंस हैं अब उसको देख लेते हैं जो वन लाइनर वे में आपको मिलेंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ग्लैंड, देखिए मिक्स ग्लैंड कौन सी है, अभी हम लोगों ने पैनक्रियाज की बात कर ही रहे हैं, तो पैनक्रियाज कैसी ग्रंथि है, मिक्स ग्रंथि है, क्योंकि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें दोनों पाई जाती हैं, इसलिए कैसी ग्रंथि है, मिक्स ग्रंथि है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड जो पैनक्रियाज में पाया जाता है उसे ही आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है, तो पैनक्रियाज में पाया जाता है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसे कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, आपसे बीटा सेल कहाँ पाई जाती है, अल्फा सेल कहाँ पाई जाती है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। डेल्टा सेल कहाँ पाई जाती है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है। हु गेव द टर्म इंसुलिन, इंसुलिन टर्म को देने वाले, इंसुलिन शब्द को देने वाले कौन हैं, एक स्कैफर वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंसुलिन शब्द नाम को दिया। इंसुलिन नाम को देने वाले वैज्ञानिक कौन है, स्कैफर वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंसुलिन शब्द को दिया। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के लिए नोबेल प्राइज किसको प्राप्त हुआ, बेंटिंग एंड मैक्लियार्ड को 1923 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला, किसके लिए मिला, इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए। आपसे पूछा जाए इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला, तो बेंटिंग और मैक्लियार्ड को
1923 ईस्वी में जो है नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ। किसके लिए? इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए। तो इंसुलिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को किसने खोजा? सैंजर ने। आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को किसने किया? सैंजर वैज्ञानिक थे। सैंजर वैज्ञानिक थे, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की खोज की। ट्रीटमेंट विथ एक्सॉन डिस्ट्रॉय, ट्रीटमेंट विथ एक्सॉन डिस्ट्रॉय, इससे क्या किया जाता है? बीटा सेल ऑफ इनसाइड द लैंगरहैंस, बीटा सेल के अंदर लैंगरहैंस में जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। किसके द्वारा? किसको ट्रीटमेंट? एलोक्सान के द्वारा। एलोक्सान के द्वारा बीटा सेल ऑफ आइसलैंड के बीटा सेल में ट्रीटमेंट किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन बीटा सेल से होता है और इंसुलिन हार्मोन्स का जो डिस्ट्रॉय किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? उसको नष्ट किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है एलोक्सान के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हु वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंसर्न्ड विथ इंसुलिन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज ट्वाइस। देखिए, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2 बार इंसुलिन के विषय में कंसर्न इंसुलिन से संबंधित जिन्होंने 2 बार प्राइज प्राप्त किया? सैंजर वैज्ञानिक थे। हु वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंसर्न्ड विथ इंसुलिन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज ट्वाइस। 2 बार उन्होंने, किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त किया? सैंजर वैज्ञानिक थे। उन्होंने इंसुलिन से संबंधित खोज के विषय में क्या हुआ? इंसुलिन से संबंधित 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त किया। किस वैज्ञानिक ने? सैंजर ने। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी व्हिच। द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो पॉलीपेप्टाइड की इनमें 2 चेन ए और बी होती है। चेन ए हैज़ 21 अमीनो एसिड। क्या होता है? चेन ए में 21 अमीनो एसिड होता है। व्हाइल चेन बी में जो चेन बी बनता है उसमें 30 अमीनो एसिड होते हैं। चेन ए में 21 अमीनो एसिड और चेन बी में जो है 30 अमीनो एसिड पाया जाता है इंसुलिन की पेप्टाइड संरचना में। चेन में ये अमीनो एसिड की संख्या है। प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज ऑलवेज फाउंड इन एसोसिएटेड विथ इंसुलिन बट नॉट ए पार्ट ऑफ इट। देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग एटम्स, कुछ ऐसे एटम हैं जो इंसुलिन में पाए जाते हैं, एसोसिएटेड विद इंसुलिन बट नॉट ए पार्ट ऑफ इट। इंसुलिन से एसोसिएटेड होते हैं लेकिन उसके पार्ट नहीं है, उसके मुख्य पार्ट नहीं है। जिंक जो है इंसुलिन से एसोसिएटेड होता है लेकिन उसका पार्ट नहीं होता है, जबकि आयरन, कोबाल्ट, कॉपर उसके पार्ट हैं लेकिन जिंक उसके पार्ट नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, जिंक जो होता है उससे एसोसिएटेड होता है लेकिन उसका पार्ट नहीं है। इंसुलिन इज सेंसिटाइज एज ए प्रो हार्मोन्स। इंसुलिन जो होता है प्रो हार्मोन के द्वारा सेंसेशन होता है। विच कंटेन ए स्ट्रेस। जब इंसुलिन का संश्लेषण होता है स्टार्टिंग में ए बी सी चैन भी पाया जाता है, सी पेप्टाइड चैन पाया जाता है। तो वही पूछ रहा है इंसुलिन इज सेंसिटाइज, जब इंसुलिन का संश्लेषण होता है, जब यंग होता है, एज ए प्रो हार्मोन्स, उसका प्रो हार्मोन जब होता है। विच कंटेन एक्स्ट्रा, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा क्या होता है? तो सी पेप्टाइड होता है। प्यारे दोस्तों, ए बी सी, मतलब ए बी तो चैन होता ही लेकिन सी चैन को रिमूव बाद में कर दिया जाता है, तो सी चैन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू द मैच्योर इंसुलिन, क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब प्रोसेस होता है ऑफ द प्रो इंसुलिन इनटू मैच्योर, प्रो इंसुलिन जब मैच्योर इंसुलिन में बदलता है तो क्या प्रक्रिया होती है? सी पेप्टाइड इज रिमूव, सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम प्रो इंसुलिन से रिमूव कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अगले ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि ए बी सी चैन स्टार्टिंग में पाया जाता है इंसुलिन में लेकिन सी चैन को जो है पेप्टाइड चैन को रिमूव कर दिया जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इंसुलिन इज ए डाइमर, इंसुलिन क्या है? इज ए डाइमर है। ए बी सी चैन ऑफ 21 एंड 30 अमीनो एसिड, मतलब ए चैन 21, बी चैन 30 अमीनो एसिड की एक चैन है। बोथ दीज पॉलीपेप्टाइड चैन आर इंटरकनेक्टेड बाय, किसके द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? ए बी चैन जो होता है किसके द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? डाई सल्फाइड बांड के द्वारा। प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा जाए इंसुलिन में दो चैन जुड़े होते हैं, ए बी चैन जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो डाई सल्फाइड बांड के द्वारा जुड़े होते हैं, डाई सल्फाइड बांड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इफेक्ट लीवर मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू,
कौन लीवर मसल्स एडिपोज टिश्यू को इफेक्ट करता है? तो इंसुलिन जो होता है लीवर मसल्स एडिपोज टिश्यू को क्या करता है? इफेक्ट डालता है। एड्रोजन प्रोगेस्टेरॉन ग्लूकेगान इन पे इफेक्ट नहीं डालता, ये इन पे इफेक्ट नहीं डालता। देखिए तो इंसुलिन जो होता है किस पे इफेक्ट डालता है? लीवर मसल्स एडिपोज टिश्यू। व्हिच इफेक्ट लीवर मसल्स एडिपोज टिश्यू? तो इंसुलिन इन पे इफेक्ट डालता है प्यारे दोस्तों। तो एंड्रोजन भी नहीं है, प्रोगेस्टेरॉन नहीं है, ग्लूकेगान, ये लीवर मसल्स और एडिपोज टिश्यू पे इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन इंसुलिन जो होता है इन पर इफेक्ट डालता है। व्हिच वन इज नॉट ए टारगेट ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का एक टारगेट नहीं है। देखिए इंसुलिन का एक टारगेट अंग कौन है? लीवर है, मसल्स है, एडिपोज टिश्यू है, जबकि स्किन इसका टारगेट अंग नहीं है। स्किन इसका टारगेट अंग नहीं होता प्यारे दोस्तों। टारगेट ऑर्गन ऑफ इंसुलिन एंड एड्रेनलिन। टारगेट ऑर्गन जो इंसुलिन और एड्रेनलिन होता है। टारगेट ऑर्गन्स ऑफ इंसुलिन एंड एड्रेनलिन हार्मोन्स और इंसुलिन हार्मोन्स का टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर होता है प्यारे दोस्तों। कौन सा ऑर्गन? लीवर जो होता है इसका टारगेट ऑर्गन होता है। टारगेट ऑर्गन कौन है? इंसुलिन और एड्रेनलिन हार्मोन्स और इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है यह किसका टारगेट अंग है? यह लीवर का टारगेट अंग है। देखिए अगला क्वेश्चन है ह्यूमलिन वाज लॉन्चेड बाय। देखिए ह्यूमलिन क्या है? मानव का हार्मोन्स इंसुलिन, मानव में जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है उसका संश्लेषण जब किया गया तो मानव के हार्मोन्स को क्या करें? सबसे पहले जो ह्यूमन का हार्मोन्स का संश्लेषण किया गया है ह्यूमलिन का संश्लेषण किया गया, मतलब निर्माण किया गया। तो ह्यूमलिन वाज लॉन्चेड बाय। ह्यूमलिन जो होता है किसके द्वारा लॉन्चेज किया गया? एन अमेरिकन फर्म। तो अमेरिकन फर्म के द्वारा ह्यूमलिन क्या है? हार्मोन्स है। इंसुलिन हार्मोन्स को क्या कहते हैं? मानव में जो इंसुलिन हार्मोन्स पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन्स को ह्यूमलिन कहा जाता है। ह्यूमलिन जो किस कंपनी के द्वारा? जो इली लिली कंपनी के द्वारा जो लॉन्च किया गया। तो ह्यूमलिन वाज लॉन्चेड बाय अमेरिकन फर्म के द्वारा लॉन्च किया गया। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? ह्यूमलिन जो इली लिली कंपनी के द्वारा जो ह्यूमलिन बनाया गया और लॉन्च कहाँ किया गया? एन अमेरिकन फर्म में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का एक फंक्शन कौन सा नहीं है? पहले हम इसके फंक्शन के विषय में बात कर लेते हैं। टू प्रमोट द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, या प्रोटीन संश्लेषण के रेट को प्रमोट करता है। टू स्टिमुलेट द पोटेशियम अपटेक बाय द सेल, तो यह स्टिमुलेट करता है द पोटेशियम को अपटेक लेने के लिए। सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पोटेशियम को ऑब्जर्व करने के लिए। टू स्टिमुलेट द लाइपोजेनेसिस, यह लाइपोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, लेकिन एक कार्य नहीं करता। क्या? टू रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। टू रिड्यूस, यह क्या कार्य करता है? टू रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। क्या काम कर रहा है? कि टू रिड्यूस, ये रिड्यूस करता है, कम करता है द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, सेलुलर ग्लूकोज के लेने का, एंड यूटिलाइजेशन, और उसका यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन प्यारे दोस्तों इंसुलिन अधिक होता है तो ये सेल जो होता है ग्लूकोज के लेवल को ऑब्जर्व करती हैं। ये क्या रिड्यूस कह रहा है? ये क्या कह रहा है? टू रिड्यूस, कम करती हैं, नहीं, ये ऑब्जर्व करती हैं, अपटेक करती हैं, लेकिन यहाँ रिड्यूस कर रहा है, कम होता है, तो एक रॉन्ग है प्यारे दोस्तों। इंसुलिन की वजह से ही सेल जो होती है ग्लूकोज को ले पाती हैं, नहीं तो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है शरीर के। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक। इंसुलिन जो होता है इंक्रीज करता है ग्लूकोज अपटेक करने के लिए ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, किस स्ट्रक्चर को छोड़कर? देखिए कार्डियक मसल्स में ग्लूकोज को अपटेक ज़्यादा करेगा, एडिपोज टिश्यू स्केलेटल मसल्स में, लेकिन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में यह जो होता है यह इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन ऑल फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इंटेस्टाइन म्यूकोसा को छोड़कर जो अभी कार्डियक मसल एडिपोज स्केलेटल मसल में जो ग्लूकोज अपटेक करने की प्रक्रिया क्या कहती है? इंक्रीज होती है, लेकिन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो है इंसुलिन की वजह से वहाँ पे अपटेक की प्रक्रिया नहीं होती है या कम होती है। ठीक है, कम होती है या नहीं पाई जाती है, कम होती है। वहाँ अपटेक सेल के द्वारा अपटेक नहीं किया जाता प्यारे दोस्तों, ब्लड के द्वारा वहाँ से लीवर में लाया जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। ठीक है, इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन शॉक, यदि कोई पर्सन इंसुलिन शॉक से सफरिंग है, इंसुलिन की कमी से इंसुलिन शॉक से सफरिंग है, इट इज एडवाइज टू, उससे क्या एडवाइजेबल टू गिव सम शुगर। क्या होता है? ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन शॉक, इट इज एडवाइजेबल टू
गिव सम शुगर, उसे अगर कोई पर्सन जो होती है इंसुलिन शाक, मतलब उसकी कमी से क्या है, इंसुलिन की शाक से कम, मतलब उसमें इंसुलिन से की कमी है, किसी में व्यक्ति में इंसुलिन की कमी है, तो उसे क्या दिया जाता है, वो गिव सम शुगर, उसे क्या दिया जाता है, शुगर दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो जाए या झटका लगे, इंसुलिन की कमी हो जाए, तो उससे हम क्या देंगे, गिव सम शुगर देंगे, क्या कुछ शुगर की मात्रा उसे देंगे। इंसुलिन एक क्या है, एंटी डायबिटिक हार्मोन है, क्या है, एंटी डायबिटिक हार्मोन है, मतलब डायबिटिक प्रक्रिया को कम करने का हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हिच इज सिम्टम्स ऑफ सेवर डायबिट मिलेट्स। देखिए, व्हिच इज सिम्टम्स इज सेवर्स डायबिट्स मिलेट्स, तो सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, डायबिट्स मिलेट्स के सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, कीटोसिस एंड एसिडोसिस ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। देखिए, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की सिम्टम्स, देखिए व्हिच इज सिम्टम्स, तो डायबिट्स मिलेट्स में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उस समय जैसे इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, उस समय इंसुलिन की कमी होने पर क्या होता है, उस समय जो देखिए जब इंसुलिन की कमी होती है तो क्या होता है, उस समय जो है व्हेन ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है, रैपिड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन फैटी एसिड, उस समय क्या होता है, फैटी एसिड के ऑक्सीकरण द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है। जब फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं, कीटोन्स बॉडीज, कीटोसिस कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कीटोसिस कहलाता है। और सोडियम साल्ट मेनली फ्रॉम द सोडियम साल्ट काजेज ब्लड एसिडोसिस, और सोडियम साल्ट की भी कमी हो जाती है तो ये एसिडोसिस भी कहते हैं। तो एक कैरेक्टर उत्पन्न हो जाते हैं, कीटोसिस और एडिसोसिस का कैरेक्टर क्या होते हैं, तो दिखाई देते हैं जब डायबिट्स मिलेट्स डिजीज होता है। तो यह डायबिट्स मिलेट्स जो डिजीज होता है, हाइपो मतलब कमी, इंसुलिन की कमी होने पर ये कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि प्यारे दोस्तों, उसमें यूरिन के द्वारा जो है ग्लूकोज आपको बाहर निकलता रहता है, तो आपका लिपिड भी यूज होने लगता है, प्रोटीन भी यूज होने लगते हैं। इस प्रकार से बॉडी में हमारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी यूज होना, हमारी कमजोरी आने लगती है। डायबिट्स मिलेट्स में यही क्रिया होती है कि ग्लूकोज क्या है, यूरिन के साथ बाहर आने लगता है इंसुलिन की कमी की वजह से, और कीटोसिस और एसिडोसिस और ये सब रोग हो जाते हैं, या मतलब इसके कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं। और जब यूरिन में ग्लूकोज दिखाई देने लगता है उससे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। यूरिन में ग्लूकोज दिखाई देने लगता है उससे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, क्योंकि इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पाता है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। इंसुलिन की कमी से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, ग्लाइकोसूरिया का भी हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया में मतलब यूरिन में जो है ग्लूकोज का मात्रा आने लगना। कीटोसिस एसिडोसिस एक कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं प्यारे दोस्तों, किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी होने पर हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, ग्लाइकोसूरिया और यूरिन में ग्लूकोज बढ़ जाना। कीटोसिस एसिडोसिस, कीटोसिस में जो होता है क्या होता है, रैपिडी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होकर क्या कीटोन्स बनते हैं, इसे कीटोसिस कहते हैं। और अधिक मात्रा में साल्ट का यूज़ यानी सोडियम का यूज़ करते हैं, इसलिए एसिडोसिस भी ये कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। जब इंसुलिन की कमी होगी, डायबिट्स मिलेट्स का रोग होगा तो ये सारे कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, लक्षण सिम्टम्स दिखाई देंगे, और व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा, कमज़ोर हो जाता है। अगले पॉइंट की चर्चा हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायबिट्स मिलेटस इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय, डायबिट्स मिलेट्स जो रोग होता है उसका करेक्टर नहीं है, उसका कौन सा करेक्टर नहीं है, तो प्रोलॉन्गेड हाइपरग्लाइसेमिया। तो देखिए प्यारे दोस्तों, कौन से करेक्टर होते हैं डायबिट्स मिलेट्स में, अभी हमने चर्चा किया था, हाइपरग्लाइसेमिया होता है, और लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन ये भी होता है, ग्लाइकोसूरिया भी होता है, मतलब लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, मतलब यूरिन के द्वारा ग्लूकोज का लॉस क्या ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, तो ग्लाइकोसूरिया भी होता है, हाइपरग्लाइसेमिया भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी भी बनता है, लेकिन हंगर एंड स्वीटिंग नहीं होता है। डायबिट्स मिलेट्स में हंगर और स्वीटिंग की प्रक्रिया नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन है लॉस ऑफ सोडियम साल्ट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में सोडियम साल्ट का लॉस होना क्या है तो सोडियम साल्ट का लॉस किसके द्वारा होता है? लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के कारण। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन लेस है तो सोडियम साल्ट का लॉस होना होता है, जो करेक्टर पाया जाता है जब इंसुलिन की कमी होती है। हाइपो इंसुलिन में क्या होता है? लेस सिक्रीशन ऑफ क्या होता है तो सोडियम साल्ट का क्या होता है? डिस्टर्बेंस हो जाता है या उसका लॉस हो जाता है। प्यारे दोस्तों, किम्बाल एंड मुरलिन, किम्बाल एंड मुरलिन इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है? किम्बाल और मुरलिन जो होता है ग्लूकेगान जो हार्मोन्स की खोज किए थे। किम्बाल और मुरलिन इज एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड मतलब किससे संबंधित है? तो ग्लूकेगान से हैं। किम्बाल और मुरलिन ने क्या किया था? ग्लूकेगान हार्मोन्स की खोज की थी। द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगान काजेज, सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगान क्या करता है? तो ग्लूकेगान जो होता है इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोगान काजेज, तो ग्लूकोगान क्या काम करता है? तो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल में ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना क्या कहलाता है? ग्लूकेगान हार्मोन्स कार्य करता है। इसी के अपोजिट एंटागोनिस्टिक इंसुलिन हार्मोन्स होता है। प्यारे दोस्तों, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल अधिक है तो उसको कम कर देना, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो उसे अधिक कर देना किसका काम है? ग्लूकेगान हार्मोन्स का काम है। और इंसुलिन इसका अपोजिट कार्य करता है, एंटागोनिस्टिक होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फैट और अमीनो एसिड से बनते हैं। इसी को फैट और अमीनो एसिड प्रोटीन से और फैट से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द प्राइमरी टारगेट ऑफ ग्लूकोगान इज द, तो प्राइमरी टारगेट अंग कौन सा है ग्लूकोगान हार्मोन्स का? प्राइमरी टारगेट अंग कौन सा है? लीवर है। प्यारे दोस्तों, कौन सा है? लीवर। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्ट एज, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो एक्ट करता है हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर? हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर पर कौन वर्क करता है? ग्लूकागान हार्मोन जो होता है हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर पर वर्क करता है। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब होता है, ध्यान दो प्यारे दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिक के हाइपर मीन्स अधिक, ग्लाइसेमिक देखिए ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ा देना। तो ग्लाइसेमिक कैरेक्टर कौन उत्पन्न करता है? ग्लूकेगान क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ा देना, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर पर वर्क करता है। हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर पर एक वर्क करता है। आपसे पूछा जाए इंसुलिन किस पर वर्क करता है, तो हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो मैंने ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है? इंसुलिन अगर ज़्यादा पाया जाए तो ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। इंसुलिन की उपस्थिति में ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है, इसे हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। और ग्लूकोगान को क्या करते हैं? ग्लूकोगान को हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। हाइपर मीन्स बढ़ाना, ग्लाइसेमिक में ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ा देना, हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। तो ग्लूकोगान हार्मोन जो होता है हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर होता है हार्मोन्स का, तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, तो इसलिए इसे हाइपर ग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं ग्लूकोगान को। और इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टारगेट इन इंसुलिन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टारगेट, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टारगेट ऑफ इंसुलिन बट नॉट ऑफ ग्लूकोगान। देखिए क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टारगेट इंसुलिन, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो टारगेट किसका है? फॉलोइंग द टारगेट इंसुलिन हार्मोन्स का टारगेट है, तो बट नॉट द ग्लूकोगान। तो मसल्स देखिए, मसल्स जो होता है टारगेट ऑफ इंसुलिन का टारगेट अंग है, टारगेट है, बट नॉट द ग्लूकोगान, लेकिन ग्लूकोगान इस पे जो होता है इस पे इसका टारगेट अंग मसल्स नहीं है। कि मसल्स जो होता है किसका टारगेट अंग है? इंसुलिन का है, जबकि ग्लूकोगान का मसल्स जो है टारगेट अंग नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ग्लूकोगान एंड इंसुलिन आर, ग्लूकोगान एंड इंसुलिन क्या है? एंटागोनिस्टिक सिक्रीशन है। तो एंटागोनिस्टिक दोनों एक दूसरे क्या है? एंटागोनिस्टिक हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकोगान आर क्या है? सिक्रेटेड बाय डिफरेंट सेल एंड परफॉर्म एंटागोनिस्टिक फंक्शन। तो डिफरेंट सेल के द्वारा इसका सिक्रीशन होता है और एंटागोनिस्टिक फंक्शन इनका होता है। अल्फा सेल एंड बीटा सेल इज ए आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस आर रिस्पेक्टिवली
देखिए अल्फा एंड बीटा सेल इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिस्पेक्टिवली डिफंक्शन बाय, किसके द्वारा डिफंक्शन क्रिया में आ जाते हैं? कोबाल्ट क्लोराइड एंड एल्क्जान, ये इसके विरोधी हैं, ऐसे कह सकते हैं कि डिफंक्शन की प्रक्रिया में आ जाते हैं किसके उपस्थिति में? कोबाल्ट क्लोराइड और एल्क्जान। अगला क्वेश्चन है सोमैटोस्टेटिन इज सिक्रेटेड बाय, सोमैटोस्टेटिन जो थर्ड हार्मोन्स है और जो अल्फा बीटा और जो डेल्टा सेल के द्वारा सिक्रीशन होता है। अल्फा के द्वारा क्या होता है? अल्फा के द्वारा ग्लूकागॉन, बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन और डेल्टा सेल के द्वारा किसका सिक्रीशन होता है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन हो। ध्यान दीजिए, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रीशन किस सेल के द्वारा होता है? डेल्टा सेल के द्वारा होता है। तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है इज सिक्रेटेड बाय बोथ पैनक्रियाज और हाइपोथैलेमस। ध्यान दीजिए, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन पैनक्रियाज में डेल्टा सेल और हाइपोथैलेमस दोनों के द्वारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। पैनक्रियाज और हाइपोथैलेमस, तो दोनों के द्वारा, पैनक्रियाज और हाइपोथैलेमस दोनों के द्वारा सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। पैनक्रियाज में किस सेल के द्वारा होता है? डेल्टा सेल के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हु डिस्कवर्ड सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स एंड रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1977 फॉर डिस्कवरीज कंसर्न द पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोडक्शन ऑफ ब्रेन। तो इस वैज्ञानिक ने खोजा था किसकी सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? और पेप्टाइड हार्मोन जो ब्रेन में टू डिस्कवर सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, हु डिस्कवर सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का डिस्कवर किसने किया था? जो ब्रेन में पेप्टाइड हार्मोन्स के फॉर्म में देखा, तो ग्यूलेमिन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी किसके की? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स की। ग्यूलेमिन साइंटिस्ट थे। उन्होंने ग्यूलेमिन साइंटिस्ट ने क्या किया था? ग्यूलेमिन साइंटिस्ट ने जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स की क्या डिस्कवरी किया था? सोर्स ऑफ सोमैटोस्टेटिन इन सेम एज डेट ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। सोर्स ऑफ सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का सोर्स क्या है? जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सोर्स होता है, उसी प्रकार से डेल्टा सेल से इनका सिक्रेशन होता है। इंसुलिन का सिक्रेशन किससे होता है? बीटा सेल से। ग्लूकागॉन का सिक्रेशन किससे होता है? अल्फा सेल से। तो सोमैटोस्टेटिन, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सोमैटोस्टेटिन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ। देखिए, सोमैटोस्टेटिन जब हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, तो किसकी प्रक्रिया को रोकता है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस के द्वारा जब होता है तो ग्रोथ हार्मोन्स का इनहिबिट करता है। क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन्स को, जीएच हार्मोन्स को क्या करता है? इनहिबिट करता है, उसके निकलने की प्रक्रिया को रोकता है। ग्रोथ हार्मोन्स की निकलने की प्रक्रिया को रोकता है जब हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ, किसकी प्रक्रिया को रोकता है? इंसुलिन को भी रोकता है, ग्लूकागॉन को भी, सोमैटो और ग्रोथ हार्मोन्स को। तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स तीनों की प्रक्रिया, ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, तीनों की सिक्रेशन की प्रक्रिया को रोकता है। क्या इनहिबिट करता है? रोकने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनकरेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो इनकरेक्टली मैच है? देखिए, सबसे पहले करेक्ट मैच कौन सा है? सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल से सिक्रेशन होता है। सोर्स का, इसका सोर्स क्या है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का सोर्स डेल्टा सेल से है। कार्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन से सिक्रेशन होता है। इंसुलिन डायबिटीज मिलिट्स डिजीज, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मिलिट्स डिजीज हो जाता है। ग्लूकागॉन क्या कह रहा है? ग्लूकागॉन का सिक्रेशन जो होता है बीटा सेल से होता है। ये रॉन्ग है बाबू। ग्लूकागॉन का हार्मोन्स का सिक्रेशन किससे होता है? अल्फा सेल से होता है। किससे होता है? अल्फा सेल से होता है। ये क्या है? ये रॉन्ग जो है पेयर बना रहा है, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट साइट ऑफ हार्मोन्स कंसर्न, कौन सा जो होता है, जो इसमें से करेक्ट साइट है हार्मोन्स का? तो जैसे अल्फा से क्या सिक्रेशन होता है? ग्लूकागॉन, करेक्ट है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से क्या होता है? डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन होता है। ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, कंसर्न में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अल्फा से
ग्लूकेगान, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। प्यारे दोस्तों, ये था आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलने वाले हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड जो पैनक्रियाज में पाया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा अपने एग्जाम से संबंधित प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनमें से कितने वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सो प्यारे दोस्तों, यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्रमोट करें प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय बाय।